या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शोभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः निःशेषजाड्यापः। माता सरस्वती के चरणों में वंदना करते हुए अपने सभी परिजनों की सुख, संपत्ति, संपन्नता और स्वास्थ्य की कामना करते हुए आज के अपने वाचन को प्रारंभ करता हूँ। लेकिन वाचन को प्रारंभ करने से पूर्व, क्योंकि आज मंगलवार का दिवस है, तो हनुमान जी की छोटा सा श्लोक एक और देना चाहूँगा, उसके बाद तब अपना वाचन प्रारंभ करता हूँ। मनोजवम मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम भक्त हनुमान जी के चरणों में वंदना के उपरांत अपनी बात सीधे सीधे रखने का प्रयास करता हूँ। आज का वाक्यांश है इन्वेस्ट या वेस्ट। ये दोनों शब्द बहुत ही प्रचलित हैं और इनके विषय में सब जानते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोच नहीं पाते कि ये जो हमने इन्वेस्ट किया था ये वेस्ट क्यों हो गया। हम तो अपनी तरफ से, हर व्यक्ति अपनी तरफ से यही प्रयास करता है कि जो भी कुछ करे इन्वेस्ट करे, चाहे रुपया पैसा हो, चाहे सेवा शुश्रूषा हो, चाहे और किसी भी प्रकार से, लेकिन वो वेस्ट हो जाता है। उसके पीछे क्या कारण हो सकता है, आइए हल्का सा विचार करके देखते हैं। कहाँ कहाँ वेस्ट हो रहा है। हमारे द्वारा किए गए प्रयास या जो हम सोच रहे हैं कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो वेस्ट किस किस स्थान पर हो रहे हैं। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं अपने श्वासों से। ईश्वर ने हमें गिनती की श्वास दी है, ये सब जानते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम किसी को नीचा दिखाने के लिए या किसी पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए जोर जोर से बोलकर या किसी से झगड़ा करके हम अपने श्वासों की गति को तेज किए रहते हैं। श्वास तो गिनती की ही है, आप चाहे तेजी से लें या संभल करके लें। तो दूसरे पर क्रोध किया हुआ
जो आपका समय है और उसमें जो आपने अतिरिक्त श्वासें खर्च की हैं, आप भले ही ये सोचते रहें कि हमने अमुक व्यक्ति को नीचा दिखा दिया, लेकिन वास्तव में हमने अपने अमूल्य श्वासों को वेस्ट कर दिया। इससे शिक्षा सीधी सीधी है कि हमेशा शांत रहें, कभी किसी प्रकार की उद्विग्नता उचित नहीं है। हालांकि ये नहीं है कि उद्विग्नता होती नहीं है, हर किसी को होती है, लेकिन फिर भी प्रयास ये करें कि अधिक से अधिक शांत रहें, तो श्वासों की गति स्वतः स्थिर रहेगी और हम उसको अनुभव कर सकेंगे। दूसरी चीज, जिस समय हम एकांत में होते हैं, अपने कमरे में होते हैं, शयन कक्ष में होते हैं, शैया पर होते हैं, उस समय रात्रि में जब चारों तरफ अंधकार होता है और किसी प्रकार का कोई आवाज नहीं होती, कोई शोर नहीं होता, तो उस समय कभी अनुभव कीजिएगा कि हमें अपने श्वासों के आने जाने की आवाज सुनाई देती है। बहुत सी बार ये बीमारी के कारण भी होता है, फेफड़ों में बलगम जम जाता है, तो उस कारण भी खरखर की आवाज निकलती है श्वास लेने से। लेकिन यदि ऐसी स्थिति नहीं भी है, तब भी हमें रात को शयन करने से पूर्व, जब तक हमें निद्रा नहीं आ जाती, तब तक ध्यान दे करके सुने तो अपने हमें श्वासों की आवाज सुनाई देती है, किस प्रकार से अंदर जा रही है, किस प्रकार से बाहर आ रही है। उन पर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से ये मेरा दावा है कि उन पर यदि ध्यान देंगे तो वो श्वास आपको, उन श्वासों की आवाज आपको ईश्वर के प्रति आस्था उत्पन्न करेंगे। तो वहां वो श्वास वेस्ट नहीं हो रही हैं, बल्कि इन्वेस्ट हो रही हैं। तीसरी चीज, लोग बाग ये कहते हैं कि योग करें तो श्वासों की गति धीमी हो जाती है। मानता हूं अभ्यास से होता है, तो ये मुझे भी इस बात का अनुभव है, सत्य है, श्वासों की गति धीमी हो जाती है। लेकिन साथ साथ शर्त एक और लगी हुई है। वो क्या कि यदि श्वासों की गिनती मिली है तो साथ में समय भी निश्चित है। एक समय सीमा के अंतर्गत आपको उतनी श्वास लेनी है और उतनी श्वास आप लेंगे तो योग के माध्यम से जो आपने अपने श्वासों की गति कम की है, जो समय अंतराल बढ़ा दिया है, वो आयु में नहीं बढ़ता है। वास्तविकता ये है कि जो आपने इन्वेस्ट किया है योग के अंदर, वो आपको उतना समय अंतराल किसी न किसी रूप में, चाहे कोई ऐसी परिस्थिति बन जाए, कोई जानवर सामने आ जाए या कोई परिस्थिति ऐसी बन जाए कि आपको भागना दौड़ना पड़ जाए अपने जीवन को बचाने के लिए, जो सबका अधिकार है, तो वो बढ़ा हुआ जो समय है वो वहां खर्च हो जाता है, श्वासें वहां खर्च हो जाती हैं और बैलेंस फिर बराबर हो जाता है। तो ये इस प्रकार की व्यवस्था है। तो आराम से रहे, कोई हड़बड़ी नहीं है। ईश्वर ने जितना समय दिया है उतना समय आपको रहना है, जितनी श्वासें दी हैं उतनी श्वासें आपको लेनी है।
जो दिल की धड़कन है, आप जानते हैं 86,400 बार एक दिन में एक मनुष्य का दिल धड़कता है। पूरे जीवन भर कितना धड़केगा, उस धड़कन में भगवान को बनाइएगा। उस धड़कन में संसार की व्यर्थ बातों को न रखिएगा। दिल की धड़कनों को इन्वेस्ट करें सेवा भाव में, ईश्वर की श्रद्धा में, सत्संग में, सुविचारों में, संत दर्शन में, तीर्थों के दर्शन में, ना कि उनका व्यर्थ उपयोग करें, उनको वेस्ट करें सांसारिक बातों को सोचने के लिए या किसी की बुराई भलाई करने के लिए या दुनिया के विषय में केवल सोचने भर के लिए कि अमुक ने ऐसा किया, अमुक ने ऐसा किया, अमुक के पास ये है, अमुक के पास ये है। इन सब व्यर्थ चीजों में वेस्ट करने का कोई औचित्य नहीं है, ना अपनी श्वासों को और ना अपने दिल की धड़कन को, क्योंकि यही दो चीज ऐसी हैं जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक लगातार साथ चलती है। शरीर का कोई भी अंग इसके अतिरिक्त ऐसा नहीं है जो कि जीवन भर साथ देगा। नेत्र देखना बंद कर देंगे, कान सुनना बंद कर सकते हैं, हाथ कुछ देने कुछ लेने के लायक न रहे, माला जपने के लायक न रहे, पैरों में क्षमता न हो कहीं जाने की, तीर्थ यात्रा करने की या मंदिर तक जाने की या बाहर तक निकलने की। बहुत सी बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि मनुष्य जब एक बार चारपाई पर पकड़ लेता है तो उसके बाद में फिर वो जीवन भर बाहर की शक्ल नहीं देख पाता। तो कुछ भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है। जीवन भर जिसने आराम से अपना जीवन को जिया, नौकर चाकर सब रहे, लेकिन अंत समय में वो एक कमरा, चाहे वो मकान का हो, चाहे वो किसी अस्पताल का हो, चाहे वो आईसीयू वार्ड हो, लेकिन वो एक कमरा और उस पर नितांत अकेला पड़ा हुआ बेड, सब नौकर चाकर, सारी धन दौलत, सब कुछ वेस्ट है, सब कुछ बेकार है वहां करके। उस स्थिति का सामना मनुष्य को अकेले ही करना पड़ता है। कोई साथ नहीं आता, कोई सुनता नहीं है और ना कोई सुन सकता है। जो दृश्य आप देख रहे हैं वो केवल आप ही देख सकते हैं, दूसरा कोई नहीं देख सकता। जो मनस्थिति आपकी है वो आप ही समझ सकते हैं, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। तो इसलिए अपने जीवन में केवल और केवल सात्विकता और सेवा भाव लेकर के आए और उसमें अपनी ऊर्जा, अपनी ऊष्मा, अपनी धन संपत्ति, अपने व्यवहार को इन्वेस्ट करें, नियोजित करें, वेस्ट न करें। अब आपको एक मैं वो स्थिति बताता हूं जिसमें कि लोग ये समझते हैं कि वो कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो वेस्ट कर रहे हैं। बड़े धनाढ्य परिवार हैं, धन संपत्ति खूब है, घर में माता पिता हैं, उनके लिए नौकर चाकर हैं,
और बाहर निकल करके बुजुर्गों की सेवा करते हैं, बाहर निकल करके समाज में दान देते हैं, सेवा कार्य कर रहे हैं, अनाथालय में जाकर के वृद्धों की सेवा कर रहे हैं। सेवा करना बुरा नहीं है, यह निश्चित रूप से इन्वेस्टमेंट है। लेकिन यदि हम अपने घर के बुजुर्गों को दूसरों के भरोसे छोड़ करके, अपने घर के बुजुर्गों की सेवा स्वयं न करके यदि हम बाहर सेवा कार्य कर रहे हैं, तो इसका अर्थ स्पष्ट है कि हम केवल जो भी कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अपने महिमा मंडन के लिए कर रहे हैं। वहां सेवा का भाव नहीं है, वो केवल इसलिए है कि ताकि दुनिया में हमारा नाम हो कि हम इतने बड़े दानी हैं, हम इतने बड़े सेवक हैं, देखो हम कैसी कैसी सेवा का कार्य करते हैं, समाज के बुजुर्गों के लिए हमारा जीवन समर्पित है। क्षमा कीजिएगा, वो जो सेवा कार्य है, यदि घर के बुजुर्गों की सेवा आप स्वयं नहीं करते और बाहर निकल करके आप ये सारे काम करते हैं, तो मैं उसको इन्वेस्टमेंट नहीं कहूँगा, मैं उसको वेस्ट ही कहूँगा। उस सेवा का कोई मूल्य नहीं मिलना है। समाज आज आपका नाम लेगा, आज आपकी महिमा गाएगा, और जिस दिन आप चले जाएंगे 4 दिन बाद सब भूल जाएंगे। या आपने सब अच्छे कार्य किए समाज में अपनी मान प्रतिष्ठा को, महिमा को बढ़ाने के लिए, सारे अच्छे कार्यों पर पानी फिर जाएगा। किसी दिन एक भी गलती आपकी पकड़ में आ गई तो, कोई एक तनिक सा भी गलत कार्य, दुष्कर्म आपकी सारी अच्छाइयों पर पानी फेर देगा। तो इसलिए क्षमापूर्वक कहता हूं, माफी के साथ में कहता हूं, क्षमा मांगते हुए कहता हूं कि पहले अपने घर के बुजुर्गों की सेवा करें, अपने हाथ से करें, स्वयं करें, श्रद्धा भाव से करें। ये नहीं है कि एक दिखाने के लिए या कहिए मजबूरीवश करवट बदल दी झटके के साथ में माता पिता की, चद्दर बदल दी खींच करके, भोजन का थाल लिया और पटक दिया। वो सेवा नहीं है। कहते रहें कि हमने सेवा की, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो सब कुछ वेस्ट है। जब तक मन के भाव अंदर से शुद्ध नहीं है, तो जो भी कार्य करेंगे वो वेस्ट ही होना है। वहां इन्वेस्टमेंट का कोई प्रश्न नहीं है। क्यों करें इन्वेस्टमेंट? क्यों करें? ताकि हम लाभ प्राप्त कर सकें, कुछ हमें उससे प्राप्ति हो। इन्वेस्टमेंट इसीलिए तो किया जाता है। लेकिन हम दुनियादारी के काम में लगे हुए हैं, घर पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो समय हमें, जो सांस मिली है, वो ईश्वर की भक्ति के अलावा हम सारे कार्यों में खर्च कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। दुनियादारी देख रहे हैं, घर को अपने छोड़ रहे हैं, घर के बुजुर्गों की इज्जत नहीं करते, उनकी सेवा नहीं करते। वेस्ट, कोई लाभ नहीं उसका। अक्सर एक प्रश्न आया करता है जो मैं सुनता हूं, और किसी महात्मा ने ये मुझे जानकारी दी, या कहिएगा कि उनके माध्यम से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ
कि अक्सर लोग बाग एक प्रश्न पूछते हैं कि महाराज हम किसी को दान दें, कोई भिखारी आए, हम उसको रुपया 2 रुपया 4 रुपया जो भी कुछ हमसे बन पड़े हम उसको दे दें, उसकी स्थिति को देखते हुए, या ये सोच करके दें कि हमने आज दिया है तो ऊपर हमें इसका पुण्य लाभ मिलेगा, और शाम को वही भिखारी उस पैसे को इकट्ठा करके किसी व्यसन में प्रयोग कर ले, तो उसका दोष, उसका पाप किसके सिर लगेगा? हमने तो अच्छी भावना से दिया, लेकिन उसने उसका दुरुपयोग कर लिया, तो क्या हम उसके दोषी होंगे? ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता था, और मेरा कहना यह है कि जैसा पात्र होगा वैसी ही व्यवस्था होगी। आप जल लोटे में लेंगे तो उसमें लोटे का आकार होगा, आप भगोने में लेंगे तो भगोने का आकार होगा, आप कमंडल में लेंगे तो कमंडल का आकार होगा। हम जो दे रहे हैं, यदि हम नहीं दिए होते तो क्या वो उस व्यसन को करने में समर्थ हो पाता? दूसरी बात, यदि कहीं परलोक है, बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, यदि कहीं परलोक है और परलोक की बात की जाती है, तो ये माना जाता है कि जो हम यहां पर दे रहे हैं वो हमें वहां मिलेगा। यदि हम यहां किसी को रुपया पैसा दान दे रहे हैं तो वहां हमें रुपया पैसा ही मिलेगा, उसका हम क्या करेंगे? वो तो किसी काम का नहीं है। स्वर्ण दान कर दिया, सोने का महल मिल गया, चांदी दान कर दी, चांदी मिल गई, रुपया दान कर दिया, रुपया रखा गया, लेकिन वहां उसका क्या करेंगे? जब भी किसी को दान करें तो ऐसा ना करें कि केवल पैसे का दान करें जिससे कि उसका दुरुपयोग हो सके, क्योंकि उसका पाप हमारे ही सिर चढ़ना है। यदि हमने नहीं दिया होता तो वो दुर्व्यसन न कर पाता, उसका पाप हमारे ही सिर चढ़ना है। भले ही चाहे हमने अपनी मनोवृत्ति कितनी भी शुद्ध रखी हो, लेकिन जिसके पास पहुंचा उसने उसका दुरुपयोग किया। इसलिए बेहतर यह है कि किसी को पैसा देने के स्थान पर यदि वास्तविक सेवा करनी है, वास्तव में कुछ दान देने की इच्छा है, तो प्यासे को पानी पिला दीजिएगा, वहां आपको पानी मिलेगा। भूखे को भोजन करा दीजिएगा, वहां आपको भोजन मिलेगा। किसी निर्वस्त्र व्यक्ति को वस्त्र दे दीजिएगा, ओढ़ने की चादर दे दीजिएगा, कपड़े दे दीजिएगा, वहां आपको कपड़े प्राप्त होंगे। वहां आपको अगर सोने चांदी की कोठरी मिल भी गई और खाने को कुछ नहीं मिला या पहनने को वस्त्र नहीं मिले, तो उसका क्या लाभ? वो तो फिर जो कुछ आपने किया वो तो सब वेस्ट है। इन्वेस्टमेंट करें, वेस्ट न करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और आज की उपस्थिति के लिए आदरणीय डॉली रस्तोगी जी, विद्युत प्रभा दीदी और विधुभूषण भाई साहब, और साथ में मैं समझता हूं कात्यायनी जी उपस्थित हैं। और अगर कात्यायनी जी के फोन पर उपस्थिति दर्ज हो रही है तो निश्चित रूप से डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे भी इसको सुन रहे हैं। मैं आप सबकी उपस्थिति को सादर नमन करता हूं, और जो मेरे मन के भाव थे वो मैंने यहाँ प्रकट किए। कोई आवश्यक नहीं है कि सब इससे
इत्तेफाक रखते हों या सब इसको उचित मानते हों, लेकिन जो मेरे मन के भाव थे वो मैंने यहाँ प्रकट किए हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। कल फिर मिलेंगे इसी समय किसी नए विषय के साथ में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। प्रणाम।